सौरभ पल्लव मदन बिलोका आम के पेड़ पर कामदेव बैठा था। भगवान का एक तीसरा नेत्र यानी हाइड्रोजन लाइट ऐसा फोकस पड़ा कामदेव के ऊपर कि जल करके मर जाता है कामदेव। नारद जी ने समाचार उसकी पत्नी रति को दिया। जानते भगवान शिव जैसा कृपालु कोई नहीं। रति दौड़ती हुई रोती हुई आती है, भगवान शिव के आगे गिर जाती है, कहने लगी अभी तो हमारी उम्र ही क्या थी और हमारे एक ही बेटा बेटे नहीं और तुमने हमारे पति को मार दिया, मैं कैसे रहूंगी। कितनी भी सुंदर नारी हो, कैसी भी हो, लेकिन जिस नारी का अगर पति नहीं होगा तो अबला हो जाती है। पति भले चाहे जैसा हो, बीमार अवस्था में पड़ा रहे, नारी सौभाग्यवती कहलाएगी। पूजा के काम में, धर्म के काम में, शुभ काम में आगे आगे चलेगी। और पति जिस दिन दुनिया छोड़ के चला जाता है, अपार संपदा पड़ी हो, लेकिन अगर पति नहीं है तो उसके लिए सारी संपत्ति धूल के समान हो जाती है। भागवत में जिस समय भगवान कृष्ण कालिया नाग का मान मर्दन कर रहे थे तो नागिनियों ने भगवान की स्तुति किया कि नानाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न पारमेष्ठ्यम। भगवान ने जब कहा तुम जो मांगो वो देने को तैयार हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती ना हमें पृथ्वी का राज चाहिए, ना स्वर्ग का खजाना चाहिए, ना रसातल का राज चाहिए, ना तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा स्तुति तो कर रही हूँ, फिर चाहिए क्या। तो नागिनियाँ कहती हैं बस हमारे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए। जो सुख संसार में पत्नी को पति प्रदान करता है वो सुख भगवान भी नहीं दे सकते। वो स्वामी जी ने मानस में प्रमाण दिया है, अमित दान भरता वैदेही, पति अमित दान करने वाला होता है। नागिनियों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, वैसे रति कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे पति चाहिए। भगवान ने कहा तेरे पति का तो शरीर जल गया है, लेकिन भगवान को दया आ गई। भगवान ने रति से कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण जब द्वापर आएगा भगवान, और महाराज जी का आदेश है कि 2 दिन 3 दिन भागवत कथा भी होगी। जानते हो हमें बताया, पोस्टर इन्होंने मेरे पास भेजा तो हमने कहा राम कथा है, पुलिस में गलत छपा गया है, राम कथा लिखा है लेकिन होगी भागवत कथा। और जब यहाँ बैठी तो कहते नहीं राम कथा सुना। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन भागवत कथा भी क्या वेद व्यास जी की लिखी है, क्या भगवान का सुंदर चरित्र है। 2 दिन आपको कृष्ण कथा भी सुना, ठीक है। और भगवान शिव ने कहा जब द्वापर आएगा भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय वही है पति तोरा और वचन अन्यथा होय न मोरा। भगवान कृष्ण के जो पुत्र तेरे पति आएंगे, तेरे पति ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, तब तक इनका एक नाम अनंग होगा। कामदेव की पर्यायवाची अनंग, अंग रहित। भगवान ने उसको अंग रहित तो कर दिया, कहा सबकी आंखों में इसका
निवास होगा, द्वापर का इंतजार करो। रति को वरदान दिया, रति चली गई और इधर भगवान शिव ने माता पार्वती की सप्त ऋषियों के द्वारा परीक्षा की। पहले से भी लड़की देखने का प्रचलन है, जानते हो, आज का नियम नहीं है। भगवान शिव स्वयं नहीं गए सप्त ऋषियों से, कहा जाओ लड़की देख के आओ कैसी है। तो जब सप्त ऋषि पहुंचे तो देखा तपस्या में बैठी हुई। देखिए आप 5 मिनट ध्यान में बैठिए, आसन लगाइए। आसन यानी पूजा करने का नियम होता है। प्रथम 4 चीजों को जीतिए आप। श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि जितासनो, जित श्वासो और जित संगो, जितेंद्रिया। पहले आसन को जीतिए। जैसे भी एक बार आप बैठ जाओ 10-5 मिनट, जितनी देर पूजा में बैठो, अब ये नहीं है घुटना इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बार बार प्रसाद दे दो, कुछ प्रसाद दो, भैया के द्वारा प्रसाद ले लो। अरे भैया रामदास, इनका नाम रामदास है, मैंने रख दिया रामदास, निकल गया तो निकल गया। और यानी आसन को जीतना, फिर श्वास को जीत करके परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना। जित श्वासो, जित संगो, संगति बाहरी संगति नहीं। आप ध्यान में बैठे हैं, जीभ सोच रही है आज फलाने के घर में रसगुल्ला बना है, क्या टेस्ट होगा, तो जीव को रोकिए। कोई बगल से निकल रहा, सुंदर बातें कर रहा, तो कान वहां भाग गए, कानों को रोकिए। आंखों से कुछ तुमने देख लिया तो आंख उसी का चिंतन करने लगी। यानी आंख, कान, मन, 3 चीजें एकत्रित होनी चाहिए। फिर श्वास को जीत करके जो तुम्हारे दृष्ट हो उनका ध्यान कीजिए। ये ध्यान का नियम होता है। तो पार्वती जी, और तपस्या में दांत नहीं दिखने चाहिए कि ध्यान कर रहे हो हंसने लग जाओ, गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए, शरीर भी ज्यादा इधर उधर हिलना डुलना मना होता है। पार्वती जी को ऋषियों ने देखा, ऐसा लग रहा जैसे कोई पत्थर की मूर्ति